What is the देखिए second one answer? 1.5 है ना, 0.5 है. यस 2x plus iota 4y. That one यस answer is, someone is typed 0.5, 1/2. यस Zero and But half. मेरी That is answer 1 and 1/2 आ रहा है. ओके, अब मोस्टली आंसर 0.5 है। एक बार देख लेते हैं उसको। सर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी प्लीज कर दीजिएगा, ये जो स्क्वायर हुआ हुआ है जिसमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये जो स्क्वायर है ये अभी हम सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिवीजन के बाद। तो जब वो हो जाएगा तब आप इसको कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल के कि कैसे निकाला जाता है इसको, वो हम सीखेंगे अभी। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका आंसर आप बता रहे 0.5। तो आप यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो आप इसको जीरो लिख सकते हैं। तो आप इसको 2 आयोटा प्लस जीरो या 0 + 2 आयोटा। तो आप जब कंपैरिजन करोगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो 2x = 0, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब आप y की वैल्यू को निकालोगे, यानी कि 4y किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो y की इक्वल, तो y आ जाएगा आपका हाफ। यस, तो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, हाफ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, रियल पार्ट आपको नहीं गिवन है। तो जब आपको रियल पार्ट नहीं गिवन है तो वहां पर आप जीरो लिख सकते हैं, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। Okay, okay sir, okay sir, okay, ओके, thank you. ठीक है, ओके। इस अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो तभी ध्यान से देखिए, डिवीजन में क्या करते हैं। सेम काम जैसे हमने बोधायन नंबर को सब्सट्रैक्ट किया था, वही काम हमें यहाँ पे करना है। कैसे किया था चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये है आपका टॉपिक, डिवीजन ऑफ ए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, सॉरी, यस। तो यानी कि इसमें आपको निकालना है, आपको Z1 गिवन होगा, Z2 गिवन होगा, और आपको क्या निकालना होगा यहाँ से, Z1/Z2। तो कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए, तो इसमें जो सबसे पहले हम तो ये लिख देते हैं कौन सा सूत्र हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो सूत्र का नाम सबसे पहले लिख देना है आपको। तो सूत्र हम इसमें यूज करेंगे उर्दू तिर्यक ध्यान। कोई सा भी क्वेश्चन हो, शुरू करने से पहले आप उसमें लिख सकते हैं आपने कौन सा सूत्र आप यूज करने वाले हो, उसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो यह आपका सूत्र लगेगा ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, तो यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने टेबल बना लीजिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आ जाएगा आपका रियल पार्ट, फिर आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और लास्ट में आ जाएगा आपका मॉडुलस, यानी कि मॉड जेड। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z1, इसका रियल पार्ट सपोज मान लीजिए x, और इमेजिनरी पार्ट है y, और मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका, √x² + y²। इसी प्रकार से आपका जो दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगी Z2, सपोज कर लीजिए उसका रियल पार्ट है p और इमेजिनरी पार्ट है उसका q।
और इसका अ, वो कैसे निकल जाएगा, मॉडुलस, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या करेंगे। यानी कि आपको करना है Z1 अपॉन Z2। ये ध्यान रखिए आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिससे आप डिवाइड करते हो रियल पार्ट को भी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके मॉडुलस के स्क्वायर से। तो देखिए ये सिर्फ डिवीजन में होता है। आप देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याग्राम यानी कि वर्टिकली मल्टीप्लाई। तो करिए वर्टिकली मल्टीप्लाई, यानी कि px। अब हम क्या करें, डिवीजन। डिवीजन हम करेंगे जैसा आपने बोधाया नंबर को सबट्रैक्ट किया था, यानी कि अल्फा माइनस बीटा किया था। ठीक है, तो वैसे करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, और फिर इसकी वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्यूब वाई। और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, Z2, यानी कि तो Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर से, क्योंकि मॉडुलस में क्या आता है, अंडर रूट, इसलिए हमने स्क्वायर किया है। और इमेजनरी पार्ट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो क्रॉस वाइज कीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा पी वाई। अब आएगा आपका प्लस आ चुका है, यानी अब आएगा आपका माइनस। फिर आएगा आपका एक्स क्यूब या क्यू एक्स, कुछ भी लिख लीजिए। और किससे डिवाइड करना है आपको, Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर से। ये आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप जो है ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये काम आपको डिवीजन में करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जब आपको Z1 गिवन होगा x प्लस आयोटा वाई, और Z2 गिवन होगा p प्लस आयोटा क्यू, और आपको निकालना है Z1 अपॉन Z2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रियल पार्ट को निकालने के लिए आप सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि px और QY प्लस कर देंगे इनको, और अपॉन किससे करेंगे डिवाइड, Z2 से। तो इसके मॉडुलस के स्क्वायर से हम इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। फिर इसी प्रकार से सेम काम इमेजिनरी पार्ट के लिए। इमेजिनरी पार्ट में क्या करते हैं हम, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो क्रॉस वाइज किया हमने, यानी कि PY और QX, और इसको माइनस करके किससे डिवाइड कर देंगे, Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर से। ओके, तो ये काम आपको करना है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे सपोज आपको गिवन है Z1 इक्वल टू है आपका 2 + 3 आयोटा, और Z2 इक्वल है आपका 1 + 2 आयोटा, और आपको निकालना है Z1 अपॉन Z2। तो निकालिए सभी के सभी, सेम ऐसे ही करना है। और बताइए क्या आ रहा है, Z1 अपॉन Z2, उसका रियल पार्ट क्या आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है। सेम टेबल ऐसे ही बनानी है, तो करिए सभी। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने टेबल बना लीजिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आ जाएगा आपका रियल पार्ट। फिर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। फिर आ जाएगा आपका मॉडुलस। बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका Z1 यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसका रियल पार्ट क्या है आपका 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, और मॉडुलस क्या आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इसको सोल्व करके आपको मिलेगा √13। इसी प्रकार से आपकी जो Z2 है, ये क्या गिवन है 1, इसका रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, और मॉडुलस निकालेंगे तो वो हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यह आ जाएगा आपका √5। तो ये इतना काम। ओके, अब क्या निकालना है आपको, Z1 अपॉन Z। करिए सभी।
से डिवाइड करके रियल पार्ट आ रहा है 8/√5 और ओके। इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 1/√5। ओके, सभी का यही आ रहा है। 8/√5। ओके, और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या आ रहा है? 1/√5। -1/√5। -1/√5। ओके, सभी का यही आ रहा है या इससे अलग कुछ आ रहा है तो वो भी बताएं। सर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा ना? यस। हाँ, एट आपको बाई जो, फाइव माइनस 1/5। यस, आपको जो है नीचे आप जिससे डिवाइड कर रहे हो यानी उसके मॉडुलस के स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। तो ये है आपका मॉडुलस Z2 का √5, तो आपका इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि आपको मिलेगा 5। ओके। हाँ जी सर, वो मैंने वो स्क्वायर करना रह गया था। हाँ, बस आप जो है उसको स्क्वायर देखिए, यहाँ पर डिवाइड में क्या है? स्क्वायर। तो ये मॉडुलस का स्क्वायर जरूर करना है, इसको मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे रूट आता है ना मॉडुलस में, तो उससे परेशानी होती है, तो उसको सिंपली करने के लिए हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो इस वजह से हम जो है, तो ये ध्यान रहे मॉडुलस का स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। ओके, अब मैं ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, जैसे ओके, तो आपके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत है। सपोज आप ये सब निकाल सकते हो। सर उसका आंसर को कैसे लिख सकते हैं? Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का कैसे लिखेंगे आंसर? आप उसको पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट आयोटा लगा के लिख देंगे, यानी अच्छा, कि एट बाई आप, फाइव आयोटा यस, -1/5। यस, तो यानी कि आपका Z1/Z2 जो आया है, आप उसको लास्ट में लिख देना। सबसे पहले रियल पार्ट यानी कि वो है आपका 8/5 प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट आया है आपका 1/5। ऐसे करके जो भी आया है उसको आप जो है लास्ट में ऐसे लिख देना, क्योंकि ये आपकी सिंपल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो आपको लास्ट में बस ऐसे लिख देना है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, सपोज 2 + 3 आयोटा, और आपको डिवाइड करना है 3 + 4 आयोटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सभी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 + 4 आयोटा, ये भी आपका आ चुका है। और 4 + 5 आयोटा, कुछ इस फॉर्म में भी आपका मिल चुका है वहां पर। थर्ड क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं सीखा हमने, तो हम जो है अगली क्लास में स्क्वायर और क्यूब, ये दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, और मेरु प्रस्ताव, ये 3 टॉपिक हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में और रह गए हैं। इसको हम कल देख लेंगे। स्क्वायर में भी आप सेम काम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया है, स्क्वायर आप उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा जेड, वो, और फिर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप वही ले सकते हैं जेड, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या तो आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कैसे? जैसे आपको जेड जेड गिवन है x + i/y, तो x हो गया रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका y। इसी प्रकार से फिर से लिख देंगे जेड, तो x और y, फिर इनके कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, यानी कि z × z, तो ये मिल जाएगा आपको Z²। तो अगर आपको स्क्वायर निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप ऐसे करेंगे। तो आप ये खुद कोशिश कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। नहीं तो हम अगली क्लास में तो और इसको कवर कर लेंगे। क्यूब निकालने के लिए Z² × Z कर दें, क्यूब निकल या, आएगा। हाँ, अगर आपको क्यूब चाहिए तो आप Z × Z, और फिर से एक बार और कर लीजिए, यानी कि × Z, तो आपका Z³ निकल के आ जाएगा। तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जेड से मल्टीप्लाई करते चले जाए,
और सूत्र और त्रिज्याभ्याम का यूज कर करके आप जो है Z3 Z4 Z⁵ आप किसी भी पावर तक n पावर तक आप जा सकते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं स्क्वायर आप निकाल सकते हैं तो फिर आप ये वाले क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जैसे ये आपका एग्जाम में आया है 1 + i का स्क्वायर और डिवाइड करना है आपको 3 - i से। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। और कल की क्लास में हम स्क्वायर क्यूब और मेरू प्रस्तार ये 3 टॉपिक आपके रह गए हैं, वो सब हम निकालेंगे। ओके। फोर। सर कोई ओके। एक रेफरेंस लास्ट बुक लास्ट। बता देंगे क्या? जी जी। कोई ज्योमेट्री से आपकी आवाज कट गई है। रिलेटेड के लिए कोई मैं ये कह रही थी कि ज्योमेट्री के लिए कोई आप रेफरेंस बुक बता देंगे? ये जो है आपको जो है वहाँ से प्रोवाइड हो सकती है। आप जो है मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वे आपको प्रोवाइड करा देंगी ज्योमेट्री में जो भी बुक वहाँ पे अवेलेबल होगी यूनिवर्सिटी में, वो आपको मतलब उपलब्ध करा दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो आप इसके लिए मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई परचेज करने के लिए आप कोई रेफरेंस बता दीजिए, हम परचेज कर लेंगे वो। मैम ये जो जितनी भी बुक्स हैं इस पे वैदिक ज्योमेट्री में, ये इस वैसे तो स्पेशली इस पे मतलब अभी तक जो प्रिंट जो बुक की गई बुक है वो अभी तक प्रिंट नहीं हुई है। मतलब अभी सिर्फ उसको रिटर्न में लिखा गया है। उसके कुछ ही पार्ट्स हम अभी प्रिंट करवा पाए हैं। तो जैसे ही वो फुल प्रिंट हो जाएगी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। फिलहाल इसके लिए तो आप जो है या तो ये नोट्स हैं या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो ये सिंपली ये आपके जो टेक्स्ट बुक होती है एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये की जो एक्सरसाइज होती है वहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें। ओके सर। ओके 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 ओके। आपका ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन है आपका ये है यहाँ पर 4 - 5 i और अपॉन में 3 + 7 i। बाकी पीछे जितनी भी यूनिट हुई है उसको आप रिवीजन में करते रहिए और जितने भी पीछे डाउट्स आए वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी फर्स्ट यूनिट बोधायन नंबर, सेकंड यूनिट है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो सब आप रिवाइज में लाते रहिए। और इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आपको कोई भी डाउट्स आए तो वो हम जो है अगली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। तो इसमें आपका बस 2-3 टॉपिक हो रह गए हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ओके। तो सभी ने नोट डाउन कर लिए ये? 1 मिनट का टाइम रह गया है। सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, ये क्लास जो है अवेलेबल करा दी जाएगी आपको। हाँ जी सर। ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पे ये सारी वीडियोस हाँ अवेलेबल जी। है। जी जी, तो वहाँ पे ये हाँ अपलोड जी। हो जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। ओके। ओके ओके।